हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन एल्वेलाई टेक प्लेस बाय. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जो हमारी एल्वेलाई है उसमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है. हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है एंड हमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है. सो लेट्स स्टार्ट अवर सोल्यूशन विद द की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ द transport of gases in alveoli. So let's start our discussion on this. So जो हमारी ह्यूमन की एल्वेलाई होती है वो जो होती है कॉन्टेक्ट में होते हैं विद द ब्लड वेसल्स के साथ, कुछ इस तरह. जो अब ये हमारी एल्वेलाई है इसके अंदर क्या आती है, एटमॉस्फेरिक एयर. जो एटमॉस्फेरिक एयर किसके अंदर रिच होती है, ऑक्सीजन के अंदर. अब इस सरफेस पे एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट होते हैं दैट इज रिच इन दी ऑक्सीजन. और जो हमारी बॉडी से ब्लड आता है यहाँ पर, ये जो ब्लड होता है दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट इज़ यूज्ड बाय आवर टिश्यूज. सो ये ब्लड यहाँ पर जाता है तो इस एरिया में क्या होता है, CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. और यहाँ पर क्या है, O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. तो यहाँ पर क्या एक क्रिएट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सबसे पहले क्या क्रिएट होता है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन O2 एंड CO2. ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और जो हमारा ऑक्सीजन है ये मूव करता है फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. और जो हमारा CO2 है वो मूव करता है सेम इसी वे में फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. अब देखते हैं, अब हमारा जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो हाई कहाँ पर है, ब्लड वेसल्स में. तो जो ये हमारा CO2 है ये कहाँ पर मूव कर जाएगा, CO2 मूव कर जाएगा एल्वेलाई के अंदर. और जो हमारा ऑक्सीजन है वो मूव कर जाएगा ब्लड वेसल्स में और ये हमारे बॉडीज के ब्लड के थ्रू दूसरे बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा. यहाँ पर क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है. हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिंपल डिफ्यूजन. कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो O2 और CO2 के बीच में एक्सचेंज हो रहा है इन दी एल्वेलाई. हियर्स द की कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट लेट्स बैक टू अवर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि हमें बताना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है. Let's see the options. Option A says active transport. No, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे हमें किसी एनर्जी की रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर तो कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं हो रही तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन हो रही है. C इज द करेक्ट ऑप्शन. हेयर ऑप्शन C gives us the correct answer. We have proven our solution with the help of key concept as well. I hope you understood it well. Thank you.